चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग लेप्रोसी पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है लेप्रोसी का रिएक्शन। लेप्रोसी रिएक्शन क्या होती है? हर बीमारी में रिएक्शन होता है, लेप्रोसी में कौन सा रिएक्शन होता है? तो इसके जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज रिएक्शन? तो रिएक्शन में ये हम समझ लेते हैं कि जब भी मानव के शरीर में किसी प्रकार का बाहरी फॉरेन बॉडी, बैक्टीरिया, वायरस, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, जब शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उस बैक्टीरिया को, वायरस को, यानी उस एंटीजन के विरुद्ध काम भगाने का, मारने का काम अपने पूरी सेना के साथ में करना शुरू करता है। मारने भगाने के बाद इस मारने भगाने में काफ़ी लड़ाई होती है एंटीजन प्लस आपका इम्यून पावर के बीच में, इम्यूनिटी के बीच में। आफ्टर ऑल लड़ाई के बाद इम्यूनिटी पावर एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पैदा करता है, जिसको हम इम्यूनिटी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हम कहते हैं। दूसरे भाषा में एक बाउंड्री लाइन कह देते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन के रूप में होता है। यही इन्फ्लामेशन जो बाउंड्री लाइन तैयार करता है, इन्फ्लामेशन दिखाता है, शो करता है, उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। ये किसी भी बीमारी में होता है, किसी प्रकार का भी जब एंटीजन में प्रवेश करता है तो ये जो इन्फ्लामेशन है उसको ये शरीर संदेश देता है कि भाई आपके शरीर में कोई बाहरी दुश्मन घुस गया है, अब आप इसका सबसे पहले इसका इलाज कीजिए, तब आगे बढ़िए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जस्ट लाइक अगर किसी गांव में कोई चोर घुस जाता है, चोरी कर रहा है, गांव का कुत्ता जो है सो समझ जाता है कि ये चोर है, गांव को नुकसान पहुंचा रहा है, तो नतीजा भों भों करके सारे कुत्ते को जमा कर लेता है, वो एक हलचल मचा देता है। कुत्ता जो है चोर के पीछे खदेड़ना शुरू कर देता है, चोर को तो भगा देता है, काफ़ी हल्ला होता है, गांव के लोग जागृत हो जाते हैं। उसके बाद उस लोगों के बीच में ये हल्ला गुल्ला एक बाउंड्री लेखा तैयार कर दिए कि भाई गांव वाले लोग जागृत हो जाइए कि आपके गांव में चोर आना शुरू हो गया है। अभी तो भाग गया है फिलहाल, लेकिन आप इसके लिए क्या है कि क्या उसको हवलदारी कीजिए, पहरा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, गांव के बचाव के लिए जो भी करना है, पुलिस को खबर करना है, कीजिए, यानी एक संदेश देता है। अब रही बात कि लेप्रोसी रिएक्शन क्या होती है, ये तो आम बीमारी के बारे में बता दिया। तो लेप्रोसी रिएक्शन भी जस्ट इसी प्रकार का होता है। तो इसमें दो प्रकार का चोर होता है। चोर तो वही होता है, बैक्टीरिया ही होता है। इसमें जिंदा बैक्टीरिया भी एंटीजन चोर होता है, और जब बैक्टीरिया ट्रीटमेंट के बाद मर जाता है तो उसको शरीर से बाहर निकलने में करीब 4 से 5 साल लग जाता है। तो शरीर में घूमते रहता है चोर के तरह, वो रह रह के शरीर को डैमेज, नुकसान देता है। इसीलिए यहाँ पे इम्यूनिटी पावर जो आपका हुआ लेप्रोसी में, वो दो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में उसको काम करना पड़ता है। तो इसके आधार पर इसमें लेप्रोसी रिएक्शन जो होता है दो प्रकार की होती है। पहला नाम दिए हम टाइप 1, दूसरा टाइप 2। अब टाइप 1 की हम चर्चा करते हैं। तो टाइप 1 रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो जिंदा बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कार्य करने के फलस्वरूप होता है। अब ये टाइप 1 रिएक्शन में क्या होता है कि आपका इम्यून पावर और ये लाइव जिंदा माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बीच में लड़ाई होती है। इसमें इम्यून पावर मजबूत होता है, आदमी का इम्यून स्टेटस जो होता है सब मजबूत होता है, और ये बैक्टीरिया की संख्या लोड कम होती है। इसीलिए ये बीमारी जो होता है पीवी यानी पॉसिबेसलरी कम बैक्टीरिया वाले को होता है, एमबी में भी होता है। ये बीमारी किसी समय भी हो सकता है, ट्रीटमेंट के पहले भी बैक्टीरिया शरीर में जिंदा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो उस समय भी बैक्टीरिया मर रहा है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिंदा है। तो ये ट्रीटमेंट के पहले भी हो सकता है, ट्रीटमेंट के दरमियान में हो सकता है, टीबी में हो सकता है, और एमबी में हो सकता है। अब रही बात कि आपका जो इम्यून पावर है वो किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में
जैसे जिंदा बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एज ए रूटीन वे के रूप में उस शरीर में काम करते रहता है। लेकिन कभी कभी वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उस बैक्टीरिया के प्रति इतना एग्रेसिव हो जाता है कि उसके एक्टिविटी में अचानक कोई परिवर्तन आ जाता है। अचानक जब परिवर्तन हो जाता है, जिसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, वो इतना हो जाता है, उस बैक्टीरिया के प्रति उग्र हो जाता है कि उसमें काफ़ी मारदार होती है। नतीजा क्या होता है कि शरीर को फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा दे देता है। जस्ट लाइक आप ये समझ लीजिए कि एक सेठ था, उसका एगो बंदर था, सेठ सोया हुआ था, बंदर जो है सो पंखा उसको झल रहा था। एक मक्खी उसके नाक के ऊपर बैठ रहा था, पंखा झल रहा था, तो पंखा झलने के दरमियान में वो मक्खी भाग जाता था, बंदर थोड़ा सा अस्थिर हुआ, मक्खी आके बैठ गया। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका इम्यून पावर है वही बंदर है, जो कि उसको बार बार भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इम्यून पावर बंदर के दिमाग में एक बार अचानक उसके एक्टिविटी में परिवर्तन हुआ और उस मक्खी के प्रति एग्रेसिव हो गया। उस सोचा ने रहे बांस ने बजे बांसुरी, एक ही बार आर पार के काहे ने हो जाए लड़ाई। नतीजा है कि गुस्से में एग्रेसिव होने के बाद उसके दिमाग में परिवर्तन आया और ये पंखा को रख दिया और एक डंडा लाया बाहर से, और डंडा से वो मक्खी के ऊपर, जो नाक के ऊपर, सेठ के नाक के ऊपर बैठा हुआ था, उस पर प्रहार कर दिया। नतीजा है कि उसका नाक जो है सो टूट गया, डैमेज हो गया। जस्ट लाइक इसमें भी यही होती है, आपका इम्यून पावर इतना एग्रेसिव हो जाता है कि फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होती है। इस रिएक्शन में डिफॉर्मिटी होती है, विकलांगता हो जाती है। जैसे उसका नाक टूट गया तो इसमें भी हाथ पैर का अंगुली टेढ़ा हो जाता है, काम नहीं करता है, न्यूराइटिस हो जाता है। अब इस पर चर्चा हम कर लेते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या क्या है। इसमें तो पहले ही जान चुके हैं कि बैक्टीरिया शरीर के दो भाग को प्रभावित करता है, वो स्किन को, एक नर्व को। तो स्किन में क्या होता है, अगर कहीं पे दाग है, पुराना दाग है, सूनापन है, तो उसमें उभार आ जाता है, लालिमा आ जाती है, वही इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, लालिमा आ जाती है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, उसमें पेन हो जाता है, टेंडरनेस हो जाती है। जस्ट लाइक वो अगर नर्व में अगर इन्फ्लामेशन पैदा किया, रिएक्शन हुआ, तो न्यूराइटिस होती है, नर्व फंक्शन इम्प्रूवमेंट होता है। नतीजा है कि आदमी लूल्हा लंगड़ा टाइप के, क्लो हैंड, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप इत्यादि होती है। अब हम टाइप 2 रिएक्शन का चर्चा करेंगे। तो टाइप 2 रिएक्शन में भी इम्यून पावर जो है सो उसी बैक्टीरिया के, डेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। अभी तो टाइप 1 में जिंदा के बारे में, जिंदा के अगेंस्ट में काम कर रहा था, अब डेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। जब लार्ज स्केल पर शरीर में बैक्टीरिया मरता है तो उसको शरीर से बाहर निकलने में 4 से 5 साल लग जाता है। इस बीच में वो ब्लड सर्कुलेट के द्वारा शरीर में पूरे जगह तैरते रहता है, जो कि नुकसानदेह होती है। अब शरीर का इम्यून पावर चाहता है कि उसको शरीर से हम बाहर निकालें, इसके लिए वो अपना जोर लगाता है। लेकिन इसमें वो सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या होती है इस रिएक्शन में, कि रोगी का जो है इम्यून पावर, इम्यून स्टेटस कमज़ोर होता है और डेड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ उल्टा हो गया। नतीजा होती है कि ये रिएक्शन में दोनों पक्ष जो है, एंटीजन एंटीबॉडी जो है सो कोई मार काट नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, दोनों आपस में एक समझौता कर लेता है। और समझौता में क्या होता है कि आपका इम्यून और प्लस एंटीजन, ये दोनों मिल के इम्यून कम्प्लेक्स एक बनाता है, गोला बना लेता है, जिसको हम गांठ, नूडल वगैरह कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न भाग में जाकर स्थापित हो जाता है। चूँकि ये नतमस्तक होता है, यही गोला शरीर के विभिन्न भाग में जाकर जमा होता है और कभी कभी रह के उसके फंक्शन बने, वो जब फट जाता है, वो गोला नूडल फट जाता है, तो शरीर में का जिस भाग में फटा उस भाग को वो डैमेज कर देता है। जस्ट लाइक ये समझ लिए कि एक वर्साई समझौता हुआ था। वर्साई समझौता में धुरी राष्ट्र, जो कमज़ोर राष्ट्र का एक ग्रुप था, और एक मित्र राष्ट्र का ग्रुप था, जो मजबूत राष्ट्र का ग्रुप था, मित्र राष्ट्र। अब प्रथम युद्ध चल रहा था, काफ़ी नुकसान हुआ दोनों पक्ष में। आखिरकार दोनों पक्ष मिलके, यानी मित्र धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र,
धुरी का मतलब कमज़ोर हो गया, मृत का मतलब मजबूत हो गया। दोनों राष्ट्र मिल के वो चीन में कहीं समझौता किया शीश महल में है। ये समझौता के तहत में हुआ कि हम मार काट नहीं करेंगे, आपस में मिल के रहेंगे। लेकिन ये समझौता जो था सो मजबूरी का समझौता था धुरी राष्ट्र के लिए, कमजोर राष्ट्र के लिए। अब शरीर में रह के जैसे ये करता है तो ये भी मित्र राष्ट्र भी जो था सो मजबूत राष्ट्र समझौता होने के बावजूद भी कभी कभी रह के, जैसे आपका ये पाकिस्तान भारत पर रह के समझौता के बावजूद भी कुछ न कुछ हरकत कर देता है। इसी टाइप से कुछ हरकत कर देता था। हरकत करने के फलस्वरूप यह समझौता 1918 में हुआ था। जब समझौता का हनन हुआ तो लास्ट में आपका धुरी राष्ट्र है वो समझौता को तोड़ दिया और मरने कटने के लिए तैयार हुआ। नतीजा है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जस्ट लाइक शरीर में यही इसी प्रकार का परेशानी देता है। इसमें क्या होता है कि जब नूडल बन जाता है, ये नूडल कभी गायब हो जाएगा, कभी 2 की संख्या में निकलेगा, कभी 4 की संख्या में निकलेगा, कभी मुंह में निकलेगा, फेस पर निकलेगा, कभी बाँह पर निकलता है, कभी ये निकलेगा तो उसमें काफ़ी पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, आदमी परेशान हो जाता है। नतीजा होता है कि जब समझौता टूटती यानी वो ब्लास्ट जब करता है तो जिस भाग में वो नूडल आपका बना हुआ था उस भाग को डैमेज कर देता है। इसको हम टाइप 2 रिएक्शन कहते हैं। अब ये टाइप 2 रिएक्शन जो होता है सो जनरली सिर्फ एमबी में होता है। कारण उसका होता है कि एमबी में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होती है। जब ट्रीटमेंट लेता है तो बैक्टीरिया मरता है, यानी डेड बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होती है। इसी के आधार पर टाइप 2 रिएक्शन होता है। चलिए, दैट्स ऑल। बहुत खुशी की